एस टीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं। न कॉपीराइट, न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। इस सीट पर किस तरीके से वो काम कर रही हैं। तो ममता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब नमस्कार और वंदे मातरम, भारत माता की जय। 16 तारीख को जैसे ही हम लोग को पता चला कि ओपी श्रीवास्तव जी का टिकट फाइनल हो गया है विधायक उसमें, और ये चूंकि उपचुनाव है और उसमें उनका नाम आया है, हम लोग इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि बने और कोई भी हमारा अपना होना चाहिए जो हमारे अपनों के बीच आए और जाए और हमको हमारी समस्याओं से अवगत होता रहे, क्योंकि हर एक के पास आज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम हम अपने विधायक से कह तो सकते हैं। जी ये बताइए कि जिस तरीके से ओपी श्रीवास्तव जी, अगर बात करी जाए, ओपी श्रीवास्तव जी पहली बार कैंडिडेट बने हैं और उनको पहली बार यहाँ से टिकट मिला है और पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ही ये सीट थी। तो जो आशुतोष टंडन के बाद ये टिकट मिला है, तो इसमें कितने प्रतिशत आपको ये उम्मीद है जीत होनी? देखिए, उनकी ओपी श्रीवास्तव जी की जीत 100% है और सबसे बड़ी बात है कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। तीसरी बात है हमारे बीजेपी के ये हमारे विधायक बनेंगे निश्चित बनेंगे, और ये तो बात हम ईश्वर की शपथ खा के कहते हैं कि मैंने एक ही बात बोली है, मतदान जरूरी है, फिर जलपान जरूरी है। सभी माताएं बहनें, बेटा बेटी अपने घरों से सभी वर्ग के लोग निकलें और वोट दें। वोट कमल के फूल पे बटन दबा करके हमारे विधायक जी का हाथ मजबूत करें, हमारे माननीय हमारे जो सांसद जी हैं राजनाथ सिंह जी का हाथ मजबूत करें। इनका हाथ मजबूत होने से हमारा हिंदुस्तान तीनों सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हमारे सांसद जी का, हमारे ओपी श्रीवास्तव। ममता जी, बताइए कि जिस तरीके से अभी अगर मतदाता जागरूकता की आप बात कर रही हैं, वहीं अगर बात करी जाए तो लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं ये कहता चला आ रहा है कि जो वोट का प्रतिशत गिर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ही गिर रहा है। नहीं, देखिए गलत बात है, और वैसे भी बहुत एक पुरानी बात है और एक कहावत कही गई थी कि जब हमारे जवाहरलाल जी थे तो जिन्ना थे, तो देश के दो ही टुकड़े हुए, और अब तो इंडिया जो शब्द कहा गया, गठबंधन जो कहा गया है, जो कर रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग, तो वो लोग 26 लोग हैं, तो फिर कितने टुकड़े वो करेंगे। तो अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जिसको पता नहीं है कि आखिरकार ये गठबंधन शब्द क्या है, और ये गठबंधन इंडिया का जो शब्द दिया गया है उसकी कैसी तोड़ मरोड़ कर करके देश की हालत करेंगे, इसका अंदाजा अब हमने भी छोटे छोटे बच्चों से बात की तो उनका नहीं। मतदाता जागरूक अभियान के अंतर्गत हर इंसान बहुत जागरूक है और वो कैसे भी कुछ भी हो जाएगा, अपने देश को किसी भी गलत हाथों में अब जाने नहीं देगा। वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से मिशन मोदी अगेन पीएम लगातार जो मतदाता जागरूकता की बात कर रहा है, तो आज अगर बात करी जाए तो कौशल किशोर जी ने अपना और अपने बेटे दोनों का पर्चा दाखिल कराया है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये कौशल जी या कोई भी इंसान हो, आज उन्होंने दाखिल करा दिया है कौशल जी ने या उनके पुत्र ने, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अभी तक तो पूरा पूरा अखिलेश जी का तो परिवार दाखिल करता था, और राजीव गांधी जी के तो पूरा पूरा राहुल गांधी के तो पूरे पूरे परिवार के लोग ही केवल बड़ी सीटों पे थे, कोई छोटी सीट पे नहीं था। इसलिए कोई खाली एक कौशल जी को लेकर के कोई बात कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। पहले सब अपने गिरेबान में झांक के देखें कि सबने पहले क्या किया है, केवल अपने वंशवाद को आगे बढ़ाया है, ना कि हमको, आपको, सबको। बीजेपी ने तो तब भी सबको आगे बढ़ाया है, आगे करा है, और एक से एक नया नया। ओपी श्रीवास्तव जी तो नया चेहरा है। आज आप बात मानिए,
कभी जिस आदमी का कभी पॉलिटिकल कोई व्यू नहीं रहा है, केवल भगवान की पूजा पाठ और अपना काम, कर्म सबसे बड़ी खेती होती है, नहीं तो उससे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उनको मिला टिकट, मुझे तो बहुत खुशी है। और कौशल किशोर जी ने यदि अपने पुत्र का किया है तो कोई ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ उनको दिया जा रहा है या मिला जा रहा है। बहुत कुछ है करने के लिए, बोलने के लिए आगे। वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से पूर्वी विधानसभा लखनऊ में बात करी जा रही उपचुनाव को लेकर के जो अभी चल रहा है, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जी को टिकट मिला है, जहां पे जो जनता है वो आपकी दावेदारी की मांग कर रही थी, तो यहाँ अगर बात करी जाए तो यहाँ इस सीट पर लगभग कितना प्रतिशत वोट पड़ेगा? देखिए, पूर्वी विधानसभा सीट का एकदम निष्पक्ष मैं बता रही हूँ कि मेरे ओपी श्रीवास्तव जी निश्चित जीतेंगे। उनको कोई भी माइकल लाल हरा नहीं सकता है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना ही कोई प्रतिद्वंदी उतर के आया है। ये बिल्कुल सत्य है। ओपी भाई उपचुनाव जरूर है और वो निश्चित जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे बीजेपी की सीट है, पूर्व विधानसभा सीट है। यहाँ से हमारे माननीय आशुतोष टंडन जी आज हम लोगों के बीच नहीं है, उसी का ही उपचुनाव है। और ओपी श्रीवास्तव जी इस चीज के लिए चुने गए हैं। उनको विधायक से उनको बनाने के लिए कोशिश की गई है, ये कोशिश नहीं है। उनको निश्चित 100% जीत हासिल होगी। वहीं एक बड़ा सवाल सामने उठ के आ रहा है जो कि विपक्ष के लोग या अन्य लोग जो कह रहे हैं कि ओपी श्रीवास्तव जी का एक नया चेहरा है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक संदेह लोगों को दिखाई दे रहा है। नया चेहरा तो हमारी मेयर साहिबा का भी था, सुषमा खरकवाल जी का। तो बताइए कि नया चेहरा क्या, हमारे तो बीजेपी का काम ही यही है। आदिवासी भी हमारे नए नए चेहरे ही तो लाए गए हैं। तो जब आदिवासियों को ला रहे हैं तो ये तो शहर है, तो क्या यहाँ पे नए चेहरे नहीं मिलेंगे? और फिर उनका वंशवाद कौन सा बैठा है? हमारे योगी जी का बता दीजिए, मोदी जी का बता दीजिए। सबके परिवार है, लेकिन कोई भी अपने परिवार के लोगों को नहीं ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपका। आपने जिस तरीके से जागरूकता अभियान की बात अगर करी जाए तो ममता जी जो मतदाता जागरूकता अभियान लगातार जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान कर रही हैं। और अगर बात करी जाए कि अभी पूर्वी विधानसभा से, तो पूर्वी विधानसभा से ओपी श्रीवास्तव जी को टिकट मिला है, उसमें भी जिस तरीके से जो अभी ममता जी ने कहा कि जो 100% ओपी श्रीवास्तव जी की जीत होगी, तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो ममता जी लगातार मिशन मोदी अगेन पीएम के बैनर के साथ साथ जरिया फाउंडेशन को भी चलाती हैं, और उसमें भी लगातार बहुत सारे महिलाएं इनके साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, जो कि मतदाताओं को कहीं ना कहीं ममता जी जो जागरूक है वो पूरी तरीके से जागरूक कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये निश्चित है, मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये बात सबको समझनी पड़ेगी। आप हिंदुत्व को बात लेकर के अब करिए, क्योंकि जब बटेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और इस चीज को अब हम बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, अब सब जागृत हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता है। अभी भी देखिए, आपको हम बताएं, अभी मैंने व्हाट्सएप फेसबुक में देखा है, मुश्किल से 15-15 साल के बच्चे कह रहे हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताइए उनको ये कौन सिखा रहा है? आज हमारे भगवान ने, हमारे भगवान का मंदिर बनाइए, किसी का ऐसे इतना आसान काम था बना लेना। मोदी जी योगी जी की देन है। 370 हटा मोदी जी योगी जी की देन है। और न जाने इतने दूर दूर तक विकास के काम हुए हैं कि जहां अमेरिका का प्रधानमंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर भी उनसे हाथ मिलाने के लिए तरस रहा है। तो यह इतनी आसान बात नहीं है।